गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सुबह का समय और बन रही है मैगी, क्योंकि बेबो बच्चे को जब मैगी शुरुआत करें बहुत स्कूल की पसंद है। तो थोड़ा उनको दिक्कत होती है, तो इसलिए जो उनके मन का हो वही बना के दे। और वैसे भी हफ्ते में एक दिन बच्चों की पसंद का देना मैगी कोई बुरी बात नहीं है। तो आज बेबो को मैगी दे रहे हैं। शान की आज फिर से छुट्टी हो गई, तो हो सकता है उसका कल से स्कूल खुले। तो बेबो अभी तैयार हो रही है। और सुल्तान बैठे हुए हैं कि मम्मा खाली हो तो हमको छत पे ले जाएं, तो बस ये छत पे चले गए और बेबो को रेडी करके मैं उसे स्कूल छोड़ आई। उसके बाद जैसे ही घर आई तो थोड़ी देर एक्सरसाइज कर ही रही थी कि इनका पति देव जी का जाने का समय हो गया, तो वो भी व्रत चल रहे हैं 9 दिन के। तो उनके लिए आलू फ्राई किया, दही चीनी दी और गरी का लड्डू ये पैक करके दिया और लस्सी बना करके दी ताकि वो पी करके चले जाएं। तो ये भी काम एक ख़त्म हुआ। सुबह की टाइम ऐसे ही भाग दौड़ रहती है, अपना भी करते चलो और साथ में सबको भेजो। तो देखिए पापा के जाने के बाद सुल्तान बैठ गए उदास होकर के, और शान उठ गया था, वो नहा धो चुका था, तो उसने कहा मम्मी आप काम कर लीजिए, तब तक मैं पूजा कर लूँगा। और ये देखिए सुल्तान अब उदास होकर बैठ जाएंगे क्योंकि इनके पापा चले गए, इनको सबसे प्यारे पापा हैं। उसके बाद शान ने आज पूजा कर दी थी, तो शान ने कहा आप और काम कर लीजिए। तो बस मैं सफाई कर ही रही थी, तो मैंने कहा कि ये सोफ़ा जब से आया है, अभी ये नया ही है, लगभग इसे 6 महीने हुए हैं, तो मैंने कहा इसको आज वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर दूं। तो बस उसको मैं साफ़ करने में लग गई। तो वैक्यूम क्लीनर भी अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही लिया है, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसी होती है जहाँ पर सफाई मतलब कि थोड़ा सा लगता है कि बहुत डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। जैसे ये सोफ़े, इनके कोने कोने में ऐसी धूल घुस जाती है जो और किसी चीज़ से साफ़ नहीं होती। तो ये सब तो घर गृहस्थी की चीज़ें हैं, जब हो सके तब इनको मतलब कि जब भी बने आप ले लो। तो ये भले ही कभी यूज़ हो, महीने में 2 ही बार यूज़ होती हैं, लेकिन रहती हैं तो ठीक रहता है। तो बस इस तरह से पूरे सोफ़े को हटा करके पूरी सफाई कर दी, पूरा कवर ववर निकाल के। मैंने आपसे एक पिछले व्लॉग में कहा ही था कि अगर आप काम ढूंढिए घर में तो आपके पास काम मिलते रहेंगे। कभी भी ये नहीं लगता कि नहीं मेरा घर आज पूरी तरह से साफ़ है, हर एक कोना साफ़ सुथरा है, हर चीज़ परफेक्ट है, ऐसा कभी नहीं होता। घर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर जगह काम रहता है। तो बस ये देखिए इसका वो होने के बाद, और इसकी धूल मैं आपको दिखाती हूँ कितना इसमें धूल इकट्ठी होके आई है। ये देखिए ये धूल सोफ़े से निकली है, और ये इस तरह से ऊपर से देखने पे बिल्कुल नहीं लगेगा कि सोफ़े पे ये धूल है, बट आप जब मैंने की तो देखिए ये इतनी सारी धूल उसमें से निकल के चली आई। तो यही होता है वैक्यूम क्लीनर की, थोड़ा-सा ये फ़ायदे होते हैं कि सोफ़ा साफ़-सुथरा सा हो जाता है, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर लगता है कि धूल बैठती है, तो वहाँ पर इससे अच्छे से सफाई हो जाती है। बस उसके बाद फिर पूरे कवर ठीक से ठाक से करके बस झाड़ू किया, पोछा किया, और उसके बाद पूजा तो आज मेरी हो गई थी, लेकिन बेबो को अभी स्कूल से लाना है, तो वो भी काम अभी मेरा बचा हुआ है, तो उस हिसाब से जल्दी-जल्दी काम निपटा रही थी। तो इतना काम मेरा होने के बाद फिर मैं अपना नहाई धोई और स्कूल। तो आज शान ने पूजा कर ली थी, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा जल्दी काम हो गया सारे, क्योंकि पूजा भगवान ने कर दी थी, तो लेकिन वो श्रृंगार नहीं किया था, तो भगवान का श्रृंगार करके अब मैंने मंदिर बंद कर दी है, और अब जा रही हूँ थोड़ी देर में बेबो को ले आने के लिए। और बस सुबह का तो इतना काम मेरा ख़त्म हो गया। और व्रत चल रहे हैं, लेकिन माता रानी की महिमा होती है कि पूरी एनर्जी, आम दिनों में इतनी एनर्जी नहीं रहती है जितना इन 9 दिनों में होती है। तो बस चलते हैं। तो घर आ गए हैं बेबो को ले करके, और उधर ही से बेबो की आंख टेस्ट कराई, क्योंकि बेबो का चश्मा खो गया है। और अभी और जा रही सुल्तान हूँ को अपने आलू सूट इतना लेने ज़्यादा के लिए, पसंद है कि क्योंकि इस मेरे को समय वो सूट दिन जो है में वो बहुत आलू रोटी ढीले ही हैं। खाता है, कभी तो कभी उनको चावल दे दही दूंगी तो आलू वो भी दे देती थोड़े हूँ। टाइट हो तो वो जाएंगे, उसके रोटियाँ, और बाद फिर देखिए घर अभी आते इतना हैं देर तो हो फिर गया, वो कुछ खाना नहीं खाएंगे। खाया था, जब मैं आई हूँ स्कूल से तब उसको रोटी आलू खिलाई हूँ। उसके बाद पाठ हुआ है पंडित जी के लिए, फिर टिकिया बनाई और पंडित जी खाए, फिर उसके बाद एक दो टिकिया हम लोग ने भी खा के चाय पी। तो लगभग 3 बज जाता है, शाम 3-4 ऐसे बज जाता है, तब जा कर के कुछ चाय वाय पानी पीते हैं।
और ये शाम का समय है तो थोड़ा-सा बच्चे कह रहे थे चलिए पार्क लेके चलिए, तो दोनों बच्चों को लेकर के पार्क चली गई थी क्योंकि शान का दूसरे दिन फिज़िकल का टेस्ट था। तो शान बोला कि मम्मी ले चलिए, थोड़ा-सा मैं दौड़ भाग लूँगा, तो बच्चे अपना थोड़ा-सा दौड़े भागे और मैं थोड़ा-सा टहल ली। तो यही चल रहा था शाम। फिर वहाँ से मैं 6:30 पौने 7 पे घर आ गई थी। तो बेबो को मैं कह रही थी भाई अब कूदो-फादो, क्योंकि बच्चे आजकल सिर्फ़ बैठे ही बैठे रह जाते हैं। स्कूल भी बैठ के जाना, वहाँ भी बैठे रहना, फिर घर आना, फिर बैठे रहना, फिज़िकली कहाँ ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं। इसी वजह से बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं, बेबो की आई साइट भी वीक हो रही है। तो आज का पाठ हो गया और पाठ करके जस्ट अभी उठी हूँ और अब खाना दे रही हूँ। तो भैया खाना खाने बैठ गए हैं, अब जा रही हूँ और लोगों को खाना देने। बच्चे लोग इधर खाना खा लिए, मम्मी खाना खा ली, तो बेबो मैं अभी जब बच्ची तक थी तो पाठ बेबो करती हूँ अब तब जा तक रही है भाभी खाने के लिए। और थोड़ा-सा बेबो खाने का का आज ये नया सा कर लेती हैं। तो ये आज तो चश्मा मुझे थोड़ा बनवाया है। ज़्यादा टाइम लग गया, तो भाभी ने पूड़ी भी बना बेबो ली अपना थी। इसी तरह का और एक पिंक शाम के कलर का समय चश्मा यही बिल्कुल पूड़ी, नया आलू की खुआ दी, अब सब्ज़ी ये और कढ़ी दूसरा बन रही है लगाएँगे। क्योंकि लगभग 4-4 लोग व्रत रहते हैं। और हम लोग का तो छोड़िए, आदमी लोग जब व्रत रहते हैं, हस्बैंड लोग, तो भाई उनको एक सॉलिड खाना चाहिए क्योंकि वो बेचारे दिन भर बाहर रहते हैं। तो इसीलिए पूड़ी सब्ज़ी बन रही है और कढ़ी बन रही है। देवी माँ को जो भोग लगाया था वो माता रानी से भोग उठा लिया और अब उसके बाद फिर अब हम और भाभी खाएंगे। तो ये भोग चढ़ जाता है माता रानी को रोज़ शाम को, वैसे सुबह शाम और रात 3 बार उनको भोग लग रहा है। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। गुड बाय एंड गुड